आज का टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या है? जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, जब भी किसी धातु को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक पतली परत बन जाती है। वह पतली परत ही संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के लिए चांदी की चमक का कम होना, तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना, लोहे पर जंग लगना, लेड का अपना संरचना खो देना, ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं संक्षारण के प्रकार। संक्षारण की प्रक्रिया निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। पहला गैल्वेनिक संक्षारण, दूसरा विद्रिका संक्षारण, तीसरा मृदा संक्षारण, चौथा सूक्ष्म जैविक संक्षारण। अब बात करते हैं संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक होता है धातु की क्रियाशीलता। जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है उसकी कम क्रियाशीलता की धातु से संक्षारण होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति। शुद्ध धातुओं में अशुद्धियों के मिलाने से उसमें संक्षारण की दर बढ़ जाती है। तीसरा विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। यह शुद्ध जल की अपेक्षा समुद्री जल में अधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि समुद्री जल में विद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक होती है। चौथा वायु की नमी की उपस्थिति। संक्षारण की प्रक्रिया वायु तथा नमी की उपस्थिति में अधिक तीव्रता से होती है, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय के। तो संक्षारण को रोकने के उपाय में पहला उपाय है धातु की सतह पर पेंट वर्निश की पतली परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरा, मशीन के पुर्जों पर तेल अथवा ग्रीस लगाने से उनमें जंग नहीं लगता। तीसरा, विद्युत लेपन के द्वारा लोहे की सतह पर निकिल कॉपर की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। चौथा, गैल्वेनीकरण एक विधि होती है, उसके द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। पांचवा, जंगरोधी विलयनों का उपयोग करके संक्षारण को रोका जा सकता है। चित्र में दिया हुआ है, संक्षारण जब होता है तो उसका जो अभिक्रिया बनता है वो चित्र में दर्शाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये था संक्षारण। धन्यवाद।